रोहिण्युरुक्षोद्भवत्वात् प्रतितमहित गीतार्थरत्न प्रदत्वात् भूयिष्ठा पार्थभंगात् भुवन गुरुपदा संजनात् तीर्थ संगात् गोपालत्व प्रसिद्धेः नरक शमनदश्चासुरध्वंसकत्वात् हन्तृत्वाज्जिह्मदानां प्रभजति तुलनाम् कृष्णसूरिर्मुरारेः। कलिबैरदास स्वामी जी महाराज के शिष्य गण में दो शिष्य जो है अति मुख्य हुए। एक और दूसरे श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। कलिबैरदास स्वामी जी महाराज अपने आचार्य वेदांती नंजीर स्वामी जी से उन्होंने नमपिल्लई नाम ग्रहण किया। उनसे नमपिल्लई नाम कलिबैरदास स्वामी जी को मिला अपने गुरु जी से, हमारा बालक। ऐसा नमपिल्लई तमिल शब्द का अर्थ होता है हमारा बालक। और नंजीर जो नाम दिया वो स्वामी जी वेदांती माधवाचार्य स्वामी जी महाराज आपको, आप श्री के गुरु जी पराशर भट्टर स्वामी जी बोले नम जीयर, हमारे जीयर, हमारे सन्यासी। आचार्य अभिमान, आचार्य के अभिमान को पाना वो अत्यावश्यक है। आचार्य बोले कि ये हमारा है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत आनंद की बात है। ये जो कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज है, कलिबैरदास स्वामी जी महाराज के अनेक शिष्यों में दो मुख्य हुए। इनमें एक श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज पूरे के पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों के टीकाकार, पूरा व्याख्यान एकमात्र उन्होंने ही किया है। बाकी सब तो ठीक है, सहस्त्र गीति के तो 5 व्याख्यान हुआ, 6000 वाला, 9000 वाला, 24000 वाला, 36000 वाला, 12000 वाला। ये 5 तो एक ग्रंथ मात्र का टीका है। पूरे 4000 ग्रंथों के कोई टीकाकार हो तो एकमात्र श्री कृष्णसूरि स्वामी जी महाराज वही हुई। काची प्रतिवाद भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक श्लोक उन्होंने बनाया ऐसा, उसमें बोलते हैं कि ये कृष्णसूरि और कोई नहीं है, साक्षात कन्हैया ही है। श्री कृष्ण परमात्मा ही श्री कृष्णसूरि बन करके आए, ऐसा ध्यान दीजिए। बहुत अद्भुत बात है। हमारे परकाल स्वामी जी महाराज जो आलवारों में सबसे लास्ट आए, परकाल यहाँ विराजमान है ऊपर फोटो। तो परकाल स्वामी जी महाराज अनेक दिव्य देशों जाते थे, दर्शन करने जाते थे। तो कोई एक दिव्य देश गए और वहां जाकर के प्रभु के सामने मंगलाशासन करने लगे, गाने लगे। प्रभु प्रसन्न होकर के, वहां कृष्ण भगवान के रूप में प्रभु विराजमान है। एक मंदिर तिरुकण्ण मंगई बोलते हैं, दिव्य देश का नाम तिरुकण्ण मंगई। वहां प्रभु कृष्ण के स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो ये स्वामी जी महाराज, ये संत प्रकाल स्वामी जी वहां गए और गाने लगे प्रभु के सामने। प्रभु बोले आपके पास बैठ करके बहुत कुछ सीखने का मन है मेरे को। निंतनक्कुम कुरिप्पागिल कत्कलाम
कवीन पुरुल्दाने, प्रभु मैं तो तैयार हूं, लेकिन अभी तो इधर उधर दिव्य देश घूमने में ही मेरा मन है। हर जगह जाना है, आप श्री का दर्शन करना है और मंगलाशासन करना है, गाना है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस जन्म में आपको मैं बिठा करके आपको सिखाऊं। इच्छा तो है, स्वयं भगवान पूछते हैं कि आपके पास बैठ करके मुझे कुछ सीखना है, तो नहीं लगता कि इस जन्म में वो संभव है। और वैसे भी आप जो है भगवान सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, क्या नहीं जानते हो। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ब्रह्मा जी को भी वेद सिखाने वाले हो आप क्या नहीं जानते। सर्वज्ञ भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जो हुआ वो भी उन्हें पता, जो हो रहा है वो भी मालूम है, जो होने वाला है वो भी मालूम है। बहूनी में व्यतीतानी जन्मानि तब चार्जुन, अर्जुन को प्रभु बोलते हैं गीता जी में, अर्जुन मेरा और तेरा बहुत जन्म हो चुका है भाई, मेरा और तेरा बहुत जन्म हो चुका है। तो अर्जुन एक बढ़िया प्रश्न पूछता है, तेरा भी बहुत जन्म हो गया है, तू खुद बोलता है मेरा भी बहुत जन्म हो गया है, फिर आप कैसे बड़े हुए, मैं कैसे आपका दास हुआ? दोनों तो बराबर हुए ना। अभी तो आपके तो बहुत बहुत जन्म हुए, आप खुद बोलते हैं, और मेरा भी बहुत जन्म हुआ है, आप ही बोलते हैं, तो दोनों बराबर के हुए ना। प्रभु बोले बस इतना ही फर्क है, उन जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। मैं मेरे भी जन्मों को जानता हूं और तेरे भी जन्मों को जानता हूं, तो दोनों नहीं जानता, बस इतना ही फर्क है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जो जानते हैं उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वेदांत कृत वेद विधेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विधेव चाहम। भगवान बोलते वेद प्रतिपाद्य है, आप सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन एक संत के पास आप बोले, परकाल सूरी को देख करके बोले कि आपके पास बैठ करके कुछ सीखने की इच्छा है, फिर कभी देखेंगे बोल करके आप निकल गए वहां से प्रकाल स्वामी। लेकिन प्रभु भूले नहीं। तो कलिवैरी दास स्वामी जी महाराज जो आचार्य के श्रेणी में हम देख रहे हैं, कल भी देखा था कि कलिवैरी दास स्वामी जी महाराज प्रवचन करते थे तो साक्षात रंगनाथ भगवान उठ करके आकर के देखने लगे। तो कलिवैरी दास स्वामी जी जो है वो परकाल सूरी के अंशज माने जाते। परकाल सूरी ही कलिवैरी दास बन के आए, ऐसा प्रसिद्ध है, सब मानते हैं इस तरह, उनको अवतार पुरुष मानते। परकाल सूरी ही कलिवैर दास बन के आए, तो प्रभु ने पूछा था ना तब, मैं आपके पास बैठ करके पढ़ना चाहता हूं। तो वो प्रभु जो है, कन्हैया जो है, श्री कृष्ण सूरी बन के आए और कलिवैर दास स्वामी जी के पास शिष्य वृत्ति करने लगे और अध्ययन किया वहां। क्योंकि प्रभु ने तो बोला आपके पास पढ़ना है, तो उन्होंने एक रूप लिया। फिर प्रकाल सूरी कलिवैर दास बन के आए, भगवान श्री कृष्ण सूरी बन के आए। स्वामी जी आप बोलते हैं कि उनके अंश है, कृष्ण सूरी जो है कन्हैया के अंश है, तो कोई बात ऐसा है क्या, वो मिलता जुलता है कन्हैया के साथ उनका। तो अनगराचार्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि एक बात नहीं, अनेक बातें, अनेक बातें हमें सुस्पष्ट रूप से ये समझाता है कि कन्हैया और कृष्ण सूर्य स्वामी जी दोनों एक ही है। सबसे पहले बोलते हैं रोहिण्य रुक्षोद्भवत्वात्, दोनों रोहिणी नक्षत्र के। मैंने उस दिन बोला था कि श्री जयंती, जयंती कौन सा दिन जयंती है? सिंह मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, साथ साथ रोहिणी नक्षत्र। मस्त बोले। तो सिंह मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, ये सब जिस दिन साथ मिलता है, एक साथ आता है, तो उस दिन को क्या बोलते हैं? जयंती बोलते, श्री जयंती, श्री जयंती बोलते। तो उसी दिन
श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज का भी अवतार उसी नक्षत्र में, सिंह मास के रोहिणी नक्षत्र में आप आए। जैसे प्रभु आए तो प्रभु भी उसी दिन आए, आप भी उसी दिन उसी नक्षत्र में, भले बाद में आए लेकिन दोनों एक ही दिन में आए हैं। समझो, साल अलग है, भगवान तो बहुत पहले आए, बात अलग, लेकिन एक ही दिन आए, एक ही मास एक ही नक्षत्र में आए हैं, ये सबसे पहले। और प्रभु भी गीता इत्यादि सदुपदेशों द्वारा संसारियों के उद्धार किया, और आपने भी 4000 प्रबंधों के टीका बना करके, टीकाकार हो करके सब लोगों के उद्धार किए हैं। प्रभु गीता जी दिया प्रभु ने, और आप सुसुंदर व्याख्यान टीकाएं आपने प्रदान किया। भूयिष्ठ अपार्थ बंगात, ये बहुत अद्भुत वाक्य है। अपार्थों को आपने भंग किया। किसने? कन्हैया ने। अपार्थ कौन है? अपार्थों को कन्हैया ने भंग किया। अपार्थ कौन है? राक्षसों, लगभग सही है। दुर्योधन, उनके भाइयां जितने भी है सब अपार्थ है, पार्थ से अलग। पार्थ कौन है? अर्जुन। पार्थ राक्षस नहीं, पार्थ तो अर्जुन। तो अर्जुन से जो अलग दिखते हैं, अलग हुए, वो सब अपार्थ है। अर्जुन के सिवाय जो है, अर्जुन के साथ सब है, सब पार्थ गोष्ठी में आ जाते हैं, पार्थ की श्रेणी में। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब तो पार्थ के साथ ही थे, पंच पांडव बोलते हैं। तो अपार्थ कौन है? ये दुर्योधन, दुशासन, जितने भी है, 100 भाइयां, कर्ण इत्यादि, शकुनी, धृतराष्ट्र बाल मानो, तो सबके सब अपार्थ हुए। तो अपार्थों का भंग किया प्रभु ने, समझो, गिराया। समझो, अपार्थों को गिराया, दुर्योधन आदियों को कन्हैया ने गिराया नीचे। और आपने भी अपार्थों को गिराने में समर्थ रहे। कौन? कृष्ण सूरी स्वामी जी। अरे आपके जीवन काल में ये दुर्योधन लोग कहाँ आए? यहां अपार्थ का अर्थ होता है अप अर्थ, जो है गलत अर्थ। अपार्थ शब्द के 2 अर्थ मिलते हैं। पहले क्या अर्थ देखा हमने? अपार्थ दुर्योधन आदि उन लोगों के समूह, दुर्योधन आदि लोगों के समूह जो है वो अपार्थ। अभी इनके बारे में जब कृष्ण सूरी स्वामी जी के बारे में समझाया जाता है, तब अपार्थ शब्द का अर्थ होता है गलत अर्थ। तो गलत अर्थों को अन्य लोग, जितने भी लोग गलत अर्थ, धर्म के विरुद्ध अर्थों को बोलते थे, उन अर्थों को गिराने में आप समर्थ रहे। तो अपार्थों का नाश करने में कन्हैया भी समर्थ रहे, और श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज भी समर्थ रहे। और देखो, भुवन गुरु पदा संजनात, भगवान भुवन गुरु है। कृष्ण भगवान कौन है? भुवन गुरु। कैसे मालूम पड़ता है आप भुवन गुरु किया है? नहीं, एक श्लोक ही है सुप्रसिद्ध रूप से, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप भुवन गुरु है। भुवन गुरु पद को आपने प्राप्त किया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगदाचार्य हुआ। तो भुवन गुरु पद को कन्हैया ने प्राप्त किया। और मैंने बोला था कलवीर दास स्वामी जी के और भी एक नाम है, उसके बारे में बाद में वर्णन करेंगे। कल बोला था, क्या नाम? लोकाचार्य, उनका नाम लोकाचार्य। कलवीर दास स्वामी जी के नाम नंपिल्लई एक नाम, वो तो हमने देखा गुरुजी ने रखा, और एक नाम है उनका लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। और उनके शिष्य कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज के एक लड़के हुए, उनका भी नाम लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। यही मगजमारी है बस, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। अरे स्वामी जी महाराज हम कितना कष्ट उठा करके एक एक नाम याद रखते हैं, लेकिन आप इस तरह आगे 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 ले जाते हैं तो नीचे के पूरे हम गिर जाते थे। नहीं, तो ये एक अद्भुत नाम है
लोकाचार्य स्वामी जी, इनका कलिवेर दास स्वामी जी का। तो गुरु के ही नाम उनके शिष्य कृष्णपाद सूरी ने अपने बेटे को रखा। गुरु का ही तो नाम रखना चाहिए, तो इसलिए वो भी हुए लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। मैं प्रवचन में जब लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बोलता हूं तो कलिवेर दास स्वामी जी को नहीं बोलता हूं। वो जो है कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज के प्रिय पुत्र, आप लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। ये भले लोकाचार्य स्वामी जी महाराज है, लेकिन कलिवेर दास बोलते, कलिवेर दास स्वामी जी महाराज। तो कलिवेर दास स्वामी जी का नाम क्या है? लोकाचार्य स्वामी जी। लोकाचार्य, जगत गुरु, लोकाचार्य पर्याय शब्द है, एक ही अर्थ है। लोक बोलो, जगत बोलो, अर्थ तो एक ही है ना। तो भुवन गुरु, भुवन गुरु बोलो, जगत गुरु बोलो, लोकाचार्य बोलो, सब एक ही अर्थ है। तो कन्हैया जगत गुरु हुए, जगत गुरु पद को प्राप्त किया। और श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज किनके शिष्य हुए? लोकाचार्य जी के शिष्य हुए। कलिवेर दास स्वामी जी का और एक नाम क्या है? लोकाचार्य स्वामी जी। तो आपको मन में ऐसे लिखना पड़ेगा कि कलिवेर दास स्वामी जी इज इक्वल टू नंबिल्लई इज इक्वल टू लोकाचार्य स्वामी जी। तो लोकाचार्य जी के शिष्य हुए आप। तो लोकाचार्य जी के पादार बिंदों को आपने पकड़ लिया, तो लोकाचार्य पद को आपने भी तो पाया। वो जगत गुरु हुए तो लोकाचार्य पद को पाए। ये थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसी बात है। वो तो बहुत कठिन बात है नहीं। तो लोकाचार्य पद, जगत गुरु पद को कन्हैया ने पाया, कन्हैया को प्राप्त हुआ, जैसे गीता जी इत्यादि उपदेश किया उन्होंने। तो जगत गुरु हुए आप। नेरियल्लाम यडत्तुरैत निरैज्ञानत्तुरुमूर्ति। हमारे आழ்वारगण बोलते हैं कि भगवान गीतोपदेश करके बहुत उपकार किए हैं, तो जगत गुरु है आप। तो लोकाचार्य पद को उन्होंने प्राप्त किया। और श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के पास गए और उनके शिष्य हुए। तो आप भी लोकाचार्य जी के पादार बिंदों को प्राप्त किया, तो दोनों इस बाबत में समान हो जाते हैं। और उसके बाद एक अद्भुत बात है, तीर्थ संगत। भगवान का एक अद्भुत नाम है यामुन, श्री यामुन, ये भगवान का नाम है। यमुना तीर विहारी बोलते, यमुना तीर में चलो मन गंगा जमुना तीर गाते हैं ना। तो यमुना तीर जो है वहां प्रभु गोपियों के साथ नित्य निरंतर घूमते फिरते रहते हैं। तो तीर्थ संगात, तीर्थ जो है, यमुना तीर्थ जो है, उस तीर्थ में प्रभु की जो अनुराग है वो ज्यादा है। इसलिए प्रभु का नाम ही श्री यामुन, एक अद्भुत नाम है। वही नाम यामुनाचार्य जी को दिया गया। कृष्ण कन्हैया का नाम क्या है? श्री यामुन। पांचवा पाशुर में अम्मा जी भी गाते हैं, तू यपेरनीर यमुनैत्तुरैवनै यमुना यमुनैत्तुरैवनै यमुना तीर विहारी। तो तीर्थ संगात, तो यमुना तीर्थ के साथ संबंध है प्रभु का, कन्हैया का है, तो सबको मालूम है, सर्वविदित है। कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज, उनके पिताश्री का नाम है यामुनाचार्य। श्रीमत् कृष्ण समाह्वाय नमो यामुन सूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणाम सुलभ श्रीधर सदा। कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज का तनियन है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, नित्य निरंतर हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का तनियन भगवान से लेकर के अपने हमारे समाश्रय जिस आचार्य ने किया और आचार्य परंपरा में बाद में जितने भी आए, उन लोगों को, उन लोग तक नित्य अनुसंधान करना चाहिए हमको। ये नित्यानुसंधेय होना चाहिए। आप रोज बोलते रहेंगे ना तो आपको और भी मजा आएगी। पुस्तक तो दिया हुआ है सबको, नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। हाँ स्वामी जी है पुस्तक, मगर खोले नहीं, बोले नहीं कभी, बस इतना ही। अगर आप रोज बोलते होते और श्लोक वगैरह आपको आता है, तो मैं ये जो बोलता हूं ना तो और मजा आएंगे आपको। हाँ, श्लोक में आता है श्रीमत् कृष्ण समाह्वाय नमो यामुन सूनवे। यामुनाचार्य जी के सूनु पुत्र हुए, कौन?
श्री कृष्णसूरी स्वामी जी महाराज, वो दूसरे यामुनाचार्य जी, आड़वदा स्तोत्र वाले यामुनाचार्य जी नहीं। इनके भी पिताजी का नाम यामुनाचार्य नाम है। अशोक भाई बोले तो हमारे जासपुर वाले अशोक भाई, ठीक है, एक ही अशोक भाई है क्या? इसका मतलब अनेक अशोक भाई है, अनेक बका भाई है, एवं अनेक यामुनाचार्य जी। आचार्य का नाम, भगवान का नाम, आचार्यों का नाम तो सब रखते थे। राजू भाई बोले तो आप भी है, हमारे वकील साहब है, बहुत है। राजू भाई बोले तो एक ही हम पूछते, कौन सा राजू भाई, कौन सा अशोक भाई, ऐसे तो पूछते हैं ना। तो इस तरह यामुनाचार्य जी, इनके भी पिताजी का नाम। तो तीर्थ संगात, यमुना नदी संबंधित नाम प्रभु को भी प्राप्त हुआ है। तो उस तीर्थ के साथ संबंध तो प्रभु को तो है ही, और आपके पिताजी का नाम यमुनाचार्य है, तो यमुना संबंध आपके पिताजी के नाम के साथ साथ आता है, तो आप भी यमुना संबंधी है। ये जो दोनों के बीच में एक बात ऐसा है कि दोनों को मिलता जुलता है। और उसके बाद गोपालत्व प्रसिद्धे, प्रभु तो गोपाल है, गाय चराते थे प्रभु, गाय भैंस इत्यादि। कृष्णसूर्य स्वामी जी ने क्या किया? पालन पोषण आपने भी किया क्या? गायों के नहीं, हमारे सबके, हम सबका पालन पोषण किया। हम सब गाय के सदृश है, मृग के सदृश है, मृग के समान। क्यों? ज्ञाने नहीं नहा पशु भी समान। ज्ञान नहीं है तो हम किसके सदृश होते हैं? मृग के, जानवर के समान होते। तो हम भी तो जानवर हुए, तो हमको चराते हैं वो। भगवान गायों को चराते थे, गोपाल हुए। हम भी तो पशु है, ज्ञानहीन है, तो हम लोगों को आप चराने लगे, पालन पोषण किया, तो गोपालत्व प्रसिद्ध है। और नरक शमनदश्चासुरध्वंसकत्वात्, नरक शमनदश्च असुरध्वंसकत्वात्, नरक, नरक जैसे अनेक असुरों को, राक्षसों को भगवान ने वध किया। आप भी राक्षसों, आसुरों के सदृश जितने भी अवैधिक कुतर्क करने वाले, कुदृष्टि लोग जितने भी आते हैं, उन लोगों को वाद विवादों में जीत करके अपना झंडा जो है वह आपने हर जगह फैलाया। ये काम आपने किया। हंत्रुत्वा जिह्मदानाम प्रभजति तुलनाम कृष्ण सूरिर मुरारी। ये जिह्मद शब्द जो है बहुत अद्भुत है। प्रभु, कल आपने देखा था काली मर्दन किया, पीछे मेरे पीछे प्रभु दर्शन दे रहे थे, तो काली के ऊपर इस तरह आपने भी दुर्वादियों को, दुर्वादियों जो सांप जैसे ऐसे सामने आते हैं, तो उन लोगों को आपने भी दमन किया। तो इन बातों को लेकर के देखा जाए तो आप कृष्ण के समान होते हैं। कौन समान होते हैं? श्री कृष्ण सूरी, एक सूरी लगा देने का, कृष्ण, कृष्ण सूरी, बहुत आसान है। श्री कृष्ण और कृष्ण सूरी। भगवान क्यों कलिवेदास स्वामी जी के शिष्य बन के आए? प्रकाश स्वामी जी जब गए थे तब मंगलाशासन किया, तभी भगवान बोले, देखो आप कलिवेदास स्वामी जी बन के अवतार करेंगे, मैं करवा दूंगा आपको, और मैं आप श्री के शिष्य बन करके आऊंगा, श्री कृष्ण सूरी हो करके आपके पास बैठ करके अध्ययन करूंगा। तो मैं पूछना चाहूंगा, पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों के टीकाकार कौन है? श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। परवरमणि स्वामी जी महाराज बोलते हैं, अगर उनका अवतार नहीं हुआ होता और वो 4000 दिव्य प्रबंधों के व्याख्यान नहीं किया होता, तो हम लोग कभी उन ग्रंथों के अर्थों को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो उन्होंने बहुत बड़ा उपकार हमारे लिए किए हैं, तो धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। और देखिए, थोड़े थोड़े प्रबंधों पर टीका करने वाले आचार्यों के नाम बताते हैं। நஞ்சியர் செய்த வியாக்கியைகள் நாலிரண்டுக்கு எஞ்சாமை யாவைக்கும் இல்லையே, தம் சீரால் வையகுருவின் தம்பி மன்னு மணவாள முனி செய்யும் அவை தாமும் சிலா, ऐसा लिखते हैं। नंजीयर स्वामी जी
उन्होंने तो सहस्र गीति के 9000 वाले टीका नंजीयर स्वामी जी ने दिया है, वेदांती स्वामी जी ने वो तो दिए। सहस्र गीति के व्याख्यान 9000 वाला ग्रंथ किसने दिया? वेदांती नंजीयर माधवाचार्य जी, 3 नाम है इनके भी। पहले माधवाचार्य जी और अपने ज्ञान के हिसाब से वेदांती स्वामी जी अभी भी बोलते हैं, और नंजीयर क्योंकि गुरु जी खुश होकर के बोले तो हमारे जीयर नंजीयर, ऐसा। तो नंजीयर स्वामी जी तो उन्होंने 2-4 दिव्य प्रबंधों पर ही व्याख्यान किए हैं। पूरे के पूरे तो वैसे 24 ग्रंथ है, 4000 दिव्य प्रबंध बोलते हैं, उसमें 24 ग्रंथ है। तो 24 ग्रंथों में 2-4 के ही वेदांती स्वामी जी ने व्याख्यान किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। न तो सबके ऊपर, सब ग्रंथों के ऊपर टीका नहीं लिखे, वो ध्यान दीजिए। और लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सुंदर जामात्र देव करके एक आचार्य हुए। आप भी कुछ ही ग्रंथों के टीकाकार हुए, सब पूरे के पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों के टीकाकार कोई नहीं हुए। 1-2 ग्रंथ को बहुत अच्छा लगा होगा तो बैठ करके टीका लिखे हैं। तो 2-4 ग्रंथों के ही तोड़े प्रबंधों पर आप भी व्याख्यान लिखे हैं। एकमात्र श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी ही 4000 पर पूरा टीका लिखा है, दूसरा कोई भी नहीं। ये 3 महात्मा कौन कौन इस पाशुर में लिया गए? नंजीयर वेदांती माधवाचार्य जी और लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय अनुज श्री सुंदर जामात्र देव, और उसके बाद जो वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि 12000 ग्रंथ वाले, सहस्र गीति के ऊपर 12000 वाला टीका देने वाले सुंदर जामात्र मुनि। थोड़ी देर पहले मैं बोला था वो सुंदर जामात्र देव लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय भाई, वो सुंदर जामात्र देव अभी जो है वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि सन्यासी हुई है। सहस्र गीति के 12000 वाला टीका प्रदान करने वाले कौन थे? वो वादिकेसरी सुंदर मुनि। और दिव्य प्रबंधों में कुछ ही ग्रंथों के टीकाकार लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय अनुज, वो कौन है? सुंदर जामात्र देव। ये गिरीश भाई सोचते कोई भी होंगे, हमको क्या, हमको जवाब नहीं आता है, छोड़ दीजिए हमको। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। अरे स्वामी जी 1-2 नाम तो ठीक है, ऐसे 17-18 नाम एकदम एक साथ बोलते हैं, अभी लगता है कि घर जाके बीवी बच्चे के भी नाम भूल जाएंगे हम। घर जाके सुंदर जामात्र देव इधर आ जाओ, एक कलिदास स्वामी जी आप इधर रहो। और आपके शिष्य हुए 2, एक श्री कृष्ण सूरी, एक कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। और कलिदास स्वामी जी के और एक भी नाम है नंबिल्लई। इतना ही नहीं, बाद में लोकाचार्य भी हुए, आप भी लोकाचार्य, और आपके प्रिय शिष्य श्री कृष्ण पाद स्वामी जी महाराज का एक पुत्र है, 2 पुत्र हुए उनके, उनमें एक पुत्र का नाम है वही लोकाचार्य जी, और उनके प्रिय भाई जो है वो सुंदर जामात्र देव, जो 12000 ग्रंथ वाला टीका सहस्र गीति पर लिखा है, वो स्वामी जी ये स्वामी जी नहीं है, वो अलग है। वो सुंदर जामात्र मुनि, वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि, वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि। और वेदांती, आपका नाम माधवाचार्य भी है और आपका नाम नंजीयर भी है। क्यों नंजीयर? आप श्री के गुरु जी बहुत प्रेम से बोले ये हमारी जीयर है, हमारे सन्यासी, इसलिए। और आप नंबिल्लई स्वामी जी को, कलिवेरदास स्वामी जी को देख करके बोले ये हमारा बालक है, तो उनका नाम पड़ा इसलिए नंबिल्लई। और नंबिल्लई हुए परकाल स्वामी जी का अवतार। हाँ ये बात है, परकाल स्वामी जी का अवतार। परकाल स्वामी जी एक मंदिर गए थे, वहां प्रभु बोले आपके पास बैठ करके कुछ सीखना है। आप बोले नहीं, अभी तो मैं सब मंदिर जाना है, दर्शन करना है, वक्त नहीं है। तो इसलिए प्रभु आपको कलिवेरदास स्वामी के रूप में भेजा, और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण सूरी होकर के आए ना, कृष्णपाद वो अलग है। वो 36,000 ग्रंथ वाला लिखने वाले, दोपहर को प्रवचन सुन के रात को लिखते थे, वो कौन? श्री कृष्णपाद स्वामी जी, जो लोकाचार्य स्वामी जी के पिताजी हुए,
और लोकाचार्य स्वामी जी के शिष्य भी हुए। नंपिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी के शिष्य हुए। राजू भाई हंसते हैं, सोचते अभी कल सुबह से आना है कि नहीं। नंपिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी के शिष्य हुए, और आप श्री के पुत्र का नाम भी आपने गुरु जी का ही नाम दिया है, इसलिए उनका भी नाम लोकाचार्य। तो आप लोकाचार्य जी के पिता और लोकाचार्य जी के शिष्य भी है। वो लोकाचार्य अलग है, ये लोकाचार्य अलग है। पिंटू को ध्यान में आ गया, इतना खुश हूं। तो देखिए नंजीर, आप 2-4 दिव्य प्रबंधों पर ही टीका लिखे हैं, और लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय भाई सुंदर जामातृ देव, आप कुछ प्रबंधों पर टीका लिखे हैं, और वादिकेसरी सुंदर जामातृ मुनि, आप भी कुछ ही ग्रंथों पर टीका लिखे हैं। तो इसलिए आप सब बहुत उपकार किए हैं। बाकी कोई आचार्य किसी दिव्य प्रबंध ग्रंथ पर टीका लिखा ही नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है नहीं। अभी ये हुआ अच्छी बात है, क्योंकि हमको कोई अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। इसमें देखिए आप, जो 36,000 वाला ग्रंथ लिखा किसने? श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। दोपहर को प्रवचन सुन के आएंगे सुनील भाई, आप तो आज ही आए हैं तो बोलना तो पड़ेगा आपको। कोई फर्क, रोज आते हैं एक दिन आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, एक ही है समझो। फिर भी दोपहर को प्रवचन सुनते थे गुरु जी के पास बैठ करके, रात को घर जा करके वो लिखना शुरू कर देंगे, एक अक्षर भी छोड़े बिना। इसलिए तो परमोदार, क्या बोलते हैं? परमोदार, परमोदार है आप। कौन? कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। तो उन्होंने जो टीका लिखा है वो ग्रंथ कौन सा है? 36,000 वाला ग्रंथ। एक ग्रंथ में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षरों के जो समूह, वो एक ग्रंथ बोला जाता है। तो इस तरह गिन लो, 36,000 ग्रंथ बोलते हैं। तो 36,032 अक्षरों का समूह जो है वो 36,000 इसमें उपलब्ध है। इसलिए 36,000 वाला ग्रंथ, इतना मोटा ग्रंथ समझो। दास के पास है पुस्तक, 10 पुस्तक आता है बड़ा बड़ा। अभी भी हमारे वहां श्रीमान गोपाल कृष्णन स्वामी जी करके की महात्मा हुए, अभी है वो, तो वो पुनः प्रकाशन किए हैं पूरे 5 व्याख्यान सहित, एक एक ग्रंथ इतना मोटा मोटा, ऐसे 10 वॉल्यूम निकाले, 10 वॉल्यूम पूरे के पूरे, बहुत अद्भुत काम किए। तो देखिए वो 36,000 वाला ग्रंथ जो है, वो गुरुजी ने क्या किया, वो जाके दिखाया तो हाँ रख लिया अपने पास। आपने आज्ञा नहीं पाया, मुझसे तो पूछा ही नहीं, आपने आप लिख दिया। कॉपीराइट तो है ना भाई, है? आप अपने आप लिख दिया, कॉपीराइट की बात नहीं है। आचार्यों वो सब तो नहीं चाहते, खाली मजाक किया, बस अनुमति नहीं लिया और मूड नहीं था बस स्वामी जी का। बस उन्होंने, श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी ने तो 24,000 वाला ग्रंथ तो उन्होंने लिख दिया, इतना पर्याप्त है। उन्होंने अनुमति लिया भी सही, अनुमति लेकर के उन्होंने लिखा है तो इतना काफी है। तो ये 36,000 वाला ग्रंथ जो है, क्या आवश्यकता है ना, ग्रंथ पहले ही वो लिखे हैं अपने ही कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, वो लिखे हैं ना, तो इसलिए ये प्रचार में ना आवे तो अच्छा है। लाओ मेरे पास, लाओ, ऐसे लेकर के पास में रख दिया। तो कृष्णपाद स्वामी जी को बुरा नहीं लगा, यही एक बात है। देखिए आप गुरु जी है, आपको जो करना है करो। अपने को क्या इसमें बुरा लगा अच्छा लगा, ये विचार ही गलत है। इसमें शिष्यों के हृदय में बुरा लगा या अच्छा लगा, ये विचार ही गलत है। बुरा लगने की भी कोई बात नहीं है और अच्छा लगने की भी कोई बात नहीं है। बोलो, आप जैसे चाहते हैं वैसे मेरे को उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने जाकर के बाहर जाकर के ऐसा नहीं बोला, देखो मैंने बढ़िया लिखा हूं, वो बाहर प्रचार हो जाए तो गुरुजी ऐसा समझते हैं कि उनका जो प्रभाव है वो शायद कम हो जाएगा करके वो डरते लगते हैं, इसलिए ग्रंथ को पास में रख दिया। मैं देखता हूँ कितना दिन तक वो ऐसा करते हैं। एक ना एक दिन आएगा ना भाई, तब दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। बाहर आएंगे तो सही ना हो, नहीं? लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, आज बाहर आएंगे तब देख, तब दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, ऐसे।
स्कूल में टीचर को बच्चे बोल के आता है आजकल। पहले जमाने में हम तो मार खाते थे यार, खूब मार खाते थे। आज बच्चे बोल के आते हैं कि शाम को बाहर आएंगे ना तब दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ऐसे ऐसा नहीं बोले कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। ठीक है, उन्होंने ले ली, ग्रंथ उनका है, मैं कौन हूं, मैं खुद उनका हूं। स्वामी जी को जैसे उपयोग करना है वैसे उपयोग करे। हमारे आचार्यों में एक बात है, बहुत अद्भुत बात है। मानो अनेक शिष्य होते थे उनके, सब आचार्यों की बात है। शिष्यों तो अनेक थे, मानो कि किसी एक शिष्य को ज्यादा प्राधान्य देते हैं गुरुजी। एक बात है, ऐसा तो होगा ही ना, ऐसा तो होगा ही। तो किसी एक शिष्य को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, अन्य शिष्यों कभी नहीं जलते थे वो देख करके। ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखने योग्य है। हाँ, मैं भी तो जाता हूँ, मैं भी तो करता हूँ। हाँ, फिर भी कहा मेरी तो याद तो नहीं करते गुरुजी। ऐसी बात नहीं, गुरुजी सबकी याद करते। गुरुजी के लिए प्रत्येक शिष्य ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, जो जो लोग गुरुजी को नहीं जानते हैं और जिन लोगों को गुरुजी नहीं जानते हैं, वो लोग भी गुरुजी के लिए तो काश ही होते हैं। प्रार्थना करते हैं तो सबके लिए तो प्रार्थना करते हैं भाई, प्रार्थना करते हैं तो सबके लिए करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस हम अपने शिष्य परिवार सहित हम खुश रहे। कोई गुरुजी ऐसा नहीं बोलेगा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारे आचार्यों अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किया, बोले अपने दुश्मनों के लिए भी, जिनकी वजह से कुरेश स्वामी जी महाराज को वो चोल राजा के पास जाकर के नेत्रों को त्याग करना पड़ा। जिनकी वजह से एक उनके ही शिष्य हुए नालूरान करके, वो राजा के पास काम करता था। वो सोचा कि हमारे कुरेश, हमारे रामानु स्वामी जी आएंगे तो राजा सुधर जाएगा करके उन्होंने क्या बोला राजा को, हमारे रामानु स्वामी जी को बुलाओ, इधर बुलाओ, सभा में बुलाओ। राजा को याद ही नहीं था, बोलो, राजा को याद ही नहीं था, रामानु स्वामी जी को बुलाने का विचार ही नहीं था, लेकिन ध्यान में था ही नहीं। एक बात है कि हम दोनों बाहर लड़ रहे थे, समझो, ये भाई आ रहे थे, ये आ रहे थे, हम दोनों लड़ रहे थे। तब मैं बोला, ए भाई, अभी मेरे रवि रवि के ऊपर हाथ दिखा के हाथ उठा के दिखाओ। तो उसको तो मालूम हुआ, आता था बेचारा। तो आप क्या बोले, अब भी दिखाता हूं मैं उसको, जाकर के एक दिया तो वो क्या बोलेगा मेरे को। देखो, मैं तो रास्ते में ही कहीं और कहीं जा रहा था भाई, मेरे को मालूम भी नहीं क्या बात है। तो राजा इस तरह भले सब विद्वानों को बुलाता था, सबको हैरान करता था, शिवात परतरम नास्ति, लिखो 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 लिखो, शिव से बढ़कर कोई देव नहीं, लिखो लिखो लिखो, हैरान करता था। बहुत लोग साइन कर दिया, परेशान करता है राजा, वरना इससे अच्छा हम लिख देते हैं, इसमें क्या जाता है, मेरे लिखने से क्या होने वाला। एक बात है, मेरे लिखने से क्या होने वाला, मैं वही सोचूंगा ना। मैं आप हम कोई भी जाते हैं, हम वही सोचेंगे, राजा परेशान करेगा, इससे अच्छा मैं साइन कर देता हूँ, इसमें क्या है, मैं लिखूं ना लिखूं, मेरे को मालूम है परमात्मा कौन है। अच्छा है, राजा परेशान तो नहीं करेगा। लेकिन जो साचा सिद्धांतवादी होते हैं वो इस तरह कभी नहीं बोलते। भगत सिंह जैसे बोलते हैं ना, वो एक बार बस इतना ही, वो वंदे मातरम की जगह आप अंग्रेज आपसे बहुत अच्छे हैं ऐसा बोल दिया होता तो छोड़ देते थे उनको, नहीं छोड़ देते। फिर भी नहीं बोलेंगे, मरने के लिए हम तैयार हैं। बस एक बात की दुखी है हम, हमारे देश के लिए हम एक ही बार प्राण त्याग कर पाते हैं, बस इसके सिवाय और कोई दुख नहीं हमें। प्राण त्याग तो एक ही बार कर पाते हैं, देश के लिए बलिदान एक ही बार हो सकते हैं, दे सकते हैं, शाहिद एक ही बार हो सकते हैं, शहीद होना है तो। बस एकमात्र उस बात की दुख है कि दोबारा वो संभव नहीं है, बाकी कोई दुख नहीं हमको। तो ऐसे लोग थे। तो हमने समीप में देखा है ऐसे अनेक लोगों को इस तरह, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे अनेक लोग हुए, सुखदेव। तो सिद्धांत के लिए कुरेश स्वामी जी जैसे लोग जाएंगे तो हम बोल देंगे कितनी बार लिख, शिवात परतरम नास्ति 10 बार लिख को चलेगा, 10 बार लिख के दूं मैं तेरे को, हम ऐसे पूछेंगे। स्वामी जी बोले मैं नहीं लिखूंगा। वो नालूरान करके जो शिष्य, कुरेश स्वामी जी का शिष्य जो राजा के पास मंत्री के पद में था, वो अच्छा विचार था उनका, लेकिन गलत, उसका परिणाम गलत हो गया। विचार सही था, वो क्या सोचा कि राजा को कोई ना कोई आ करके गर्व भंजन करे तो अच्छा है, दबाए तो अच्छा है। कौन कर सकता, हाँ रामानु स्वामी जी ही कर सकते।
तो उन्होंने क्या बोला, हमारे रामानुज स्वामी जी को बुलाइए आप, वो आकर के साइन करेंगे ना तब बात बढ़ती, बाकी सब साइन करे ना करे कोई मतलब का नहीं, वो आकर के साइन करेंगे ना तभी बात है। तब राजा पकड़ लिया, बुला रामानुज को। तो अनर्थ हुआ, रामानुज स्वामी जी के जगह कुरेश स्वामी जी आए। रामानुज स्वामी जी तो मैसूर की ओर चले गए, फिर उनको भेज दिया। कुरेश स्वामी जी आए, वो बोले मैं नहीं लिखूंगा, आपको वाद विवाद करना तो मैं तैयार हूं। वाद विवाद भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ। तो कुरेश विजय नामक एक ग्रंथ है, अनेक श्लोकों है उसमें, उन श्लोकों द्वारा वो एक एक श्लोक में नारायण ही परमात्मा, क्यों नारायण ही परमात्मा, इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं। राजा को सब तो मालूम तो पड़ता है, विद्वान था, ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन अभिमानी था। आप दुराभिमानी होते हैं तो जितने भी ज्ञान हो तो कोई काम का नहीं। दुराभिमानी होते हैं, अहंकार ममकार इत्यादि दुर्गुणों आप में भरपूर है, तो आप भले जितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। वही तो बात है ना। तो कुरेश स्वामी जी बोले मैं साइन नहीं करूंगा ऐसे। तो बोले नेत्रों निकाला जाए इनके। रामानुज स्वामी जी के गुरु जी भी साथ थे, महापूर्ण स्वामी जी, और उनके सुपुत्री भी साथ थी, अतुलाई, अतुला जी बोलते। ये तीन गए हुए थे वहां। कुरेश स्वामी जी बोले तेरे जैसे पापी को देखने के बाद मेरे को नेत्रों की कोई जरूरत ही नहीं है, तू कौन निकालने वाला, मैं खुद निकालता हूँ, चलो मैं खुद निकाल के दिखाता हूं मैं कौन हूं करके। उन्होंने अपने ही हाथों से अपने नेत्रों को निकाल करके राजा के सामने ऐसे फेंका। बोलो, राजा भी ऐसे सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज। बोले कि अभी भी कहता हूं कि हमारे नारायण के सिवाय कोई परमात्मा नहीं है, नारायण ही परमात्मा। एक बात है, कभी भी दूसरे कोई किसी देवता की निंदा नहीं किया हो, दूसरे कोई भी देवता की निंदा नहीं किया, वो एकमात्र ये बोले नारायण तो नारायण है। कोई पूछता है कि मेरे को ऐसे जबरदस्ती बुलवाता है कि आप श्री के दादाजी आपसे छोटे हैं करके कोई बुलवाना चाहता, तो मैं कैसे बोलूंगा, वो मैं बोलूंगा मैं तो छोटा हूँ, दादाजी बड़े, वही तो बोलेंगे ना। इतना ही बात, निंदा नहीं किया। तो वो देखो नालूरान, अच्छा ही सोचा उन्होंने, लेकिन नहीं बोलना था फिर भी राजा को, राजा का स्वभाव। अब राजा के पास ही रहते हो तो मालूम तो होना चाहिए आपको स्वभाव कैसा है, क्या है, समझने वाला है या मूड है मंदबुद्धि वाला, ये तो मालूम होना चाहिए आपको। सालों से मंत्री पद में बैठ करके तनख्वाह लेते हैं आप, पगार तो देता है, तो क्या सोचना चाहिए आपको, भूल से भी वो पूछेंगे ना कभी आपका गुरुजी वो कौन है करके पूछेंगे ना, तब भी नहीं बोलने का है, नाम नहीं बताने का है। ये विचार किया होता तो अच्छा होता, लेकिन आपने कुछ अच्छा करने की जगह सब कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। तो कुरेश स्वामी जी जब प्रभु के दर्शन के लिए गए तो पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, ये नालूरान की वजह से सब ऐसा हैरान तो हो गए, प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं नालूरान को दुर्गति प्रदान मत कीजिएगा, सदगति प्रदान कीजिए, जिनकी वजह से हम सब हैरान हुए। 12 साल तक श्रीरंगम छोड़ करके मैसूर जाना पड़ा रामानुज स्वामी जी महाराज को। महापूर्ण स्वामी जी के नेत्रों को जबरदस्ती निकाला गया वहां, पूरे स्वामी जी तो अपने आप तोड़ डाले। महापूर्ण जी के, रामानुज स्वामी जी के गुरु जी के उस उम्र के बहुत वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, तो राज सेवकों ने निकाल के फेंका ऐसे। तो वयोवृद्ध थे, तो रास्ते में ही वो वैकुंठ धाम चले गए। बोलो, श्रीरंगम आ भी नहीं पाए, तो रास्ते में ही उनका निर्याण। तो इतना कष्ट हुआ धर्म को। रामानुज स्वामी जी वहां गए तो उनको मालूम भी नहीं कुरेश स्वामी जी जिंदा है कि नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। 12 साल बाद मालूम पड़ा। एक स्वामी जी आए थे, श्रीयान दान करके श्रीरंगम से आए। ये राजा जो है ना, ये चोल राजा था। तब महापूर्ण स्वामी जी कुरेश स्वामी जी को देख करके बोला कि इन कृमि कीटों को, क्या बोले, श्री वैष्णव आचार्यों को भूलता है, इन इन कृमि कीटों को मेरे सामने से निकालो, बाहर फेंको इन दोनों को, ऐसे। तब कुरेश स्वामी जी एक बात बोले, हम श्री वैष्णवों को तू कृमिकीट इत्यादि शब्दों का उपयोग इस्तेमाल करता है, बोलता है, आपको जल्दी ही कृमि का क्या है, कीट क्या है, ये मालूम पड़ेगा। इतना बोल के निकल गए दोनों। राजा श्रीरंगम मंदिर को तोड़ने के लिए एक बार आया था, तो मुकाम था, कहीं रुका हुआ था, तो रात को ऐसे खुजली होने लगा, तो ऐसे खरोंचने लगा। कुछ ही देर में ऐसे करके देखा तो अनेक कृमियां कीट इत्यादि गले से निकल रहा था। इसलिए राजा का नाम ही कृमिकंठ, आज भी वही बोलते हैं। आप एक बात
बोलूं तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे संप्रदाय ग्रंथों में वो राजा कौन था, उसका नाम क्या है, वो कहीं भी नहीं लिखा है, असली नाम। राजा को हर जगह कृमिकंठ 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 यही लिखा है, और एक नाम दिया है उसको, अव्यपदेश्य। नाम ही अव्यपदेश्य, नाम लेने भी योग्य नहीं। मतलब अव्यपदेश्य का अर्थ होता है जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है, बस वही नाम है उनका। तो वो कौन था राजा, आज भी चर्चा कर रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि नाम ही नहीं लिया। ये लोग बोलते हैं उनका नाम लेना ही पाप है। बोलो तो कितना क्रूर होगा वो। उनका नाम लेना भी पाप है, असख्य है। तो असह्य है तो नहीं लेना चाहिए। तो कृमिकंठ बोलते, उन्होंने बोला ना शिव वैष्णवाचार्यों को देख करके, इन कृमियों को यहां से निकालो, जल्दी मालूम पड़ेगा, जैसे शाप जैसे निकल गया वो मुंह से। तो राजा देखो ऐसे ही चला गया, फिर कृमिकंठ हो करके गले में कृमि कीट इत्यादि निकलने लगे, तो बस वो गया फिर नरक। उनका बेटा बाद में आया, बहुत अच्छा था वो। बोलो वो भी लिखते, अनंतरतिलवन व्याख्यान ग्रंथों में लिखते। बोलो एक बात, अद्भुत बात बताऊंगा। उनका बेटा बाद में आया, राज सिंहासन में बैठा पहली बार, और सबको बुलाया, मेरे पिताजी क्या क्या खर्चा किया, मैं तो जानना चाहता हूँ, फिनेंशियल रिपोर्ट मेरे को चाहिए। क्या बोलते हैं, फिनेंशियल रिपोर्ट मेरे को चाहिए, आप लाइए। तो कोई आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आए थे। तो वो आकर के पढ़ने लगे पिताजी ने क्या क्या किया। श्री महाराज, आप श्री के पिताजी बहुत बड़े शिव भक्त थे। ये बेटे बोलते सिंहासन में, मालूम है बहुत अच्छे शिव भक्त थे, पता है हमको। आगे बोलिए। उन्होंने अपने शासन काल में, राज्य काल में अनेक मंदिरों बनाए, शिव जी मंदिर। तो सब ऐसे ऐसे करने लगे, तालियां पाड़ने लगे। बेटे बोले बहुत अच्छी बात, ये भी अच्छी बात, धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य मेरे पिताजी किए हैं, बहुत अच्छी बात। और उन मंदिरों को बनाने के लिए इतने पैसा उन्होंने खर्चा किया है, अच्छा वो भी अच्छी बात। आगे आगे बोलिए आप। अपने समय में आप श्री के पिताजी अनेक वैष्णव मंदिरों को तोड़े भी है। तो राजा विचार करने लगे, क्या बोले आप, अनेक वैष्णव मंदिरों को तोड़े, और तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया है वो पैसा, शिव जी के लिए मंदिर बनाने के लिए जो बहुत ज्यादा है, बेगुना ज्यादा समझो। तो बेटे बोले हाँ ऐसा है, क्यों तोड़ने लगे, वो वैष्णव मंदिरों को क्यों तोड़ने लगे। महाराज हम क्या बताए, आप श्री के पिताजी वैष्णवों को और विष्णु को नहीं चाहते थे, नाराज होते थे उन लोगों से, नफरत करते थे, तो इसलिए वैष्णव मंदिरों को वो तोड़ते थे। बेटे पूछने लगे, ध्यान दीजिए, तोड़ने से क्या होगा। क्या बोले अनिल भाई, तोड़ने से क्या होगा। अनिल भाई ऐसे देखते बहुत मस्त आदमी है आप, क्योंकि आप देखते कि नहीं यहाँ से मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसे तो भगवान ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं, तो आप सोते हैं देखते हैं समझ में नहीं आता है। आप कृमिकंठ के वहां गए होते तो राजा भी हैरान हो जाता, तो निकाला हुआ ही लगता है, निकालो देखते कि नहीं समझ में नहीं आता है। तो देखिए पुत्र अभी पूछता है, कृमिकंठ के पुत्र, वैष्णव मंदिरों को मेरे पिताजी ने तोड़ा क्यों। सब बोले कि नहीं वो नफरत करते थे, उनको तो शिव वैष्णव के साथ जमता ही नहीं था। अच्छा तोड़ने से क्या मिलेगा, बहुत सुंदर प्रश्न। सब बोले पिताजी ऐसा मानते थे, श्री वैष्णव मंदिरों को तोड़ डालेंगे तो श्री वैष्णव संप्रदाय पूरा खलास हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। श्री वैष्णव संप्रदाय 1000 साल पहले की बात है, ये सब 1000 साल पहले की बात, पूरा संप्रदाय नाश हो जाएगा, श्री वैष्णव संप्रदाय इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो जोर से हंसने लगा बेटा, कृमिकंठ का बेटा जोर से हंसने लगा। उन्होंने बोला एक अद्भुत बात, जब तक मेरे पिताजी, मैं समझा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन इतने दिमाग वाले नहीं है सभा में इस तरह बोलने के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोलता है, बेटा बोलता है, पिताजी के बारे में बोलता है ना, और राजा के बारे में, पिताजी तो छोड़ो, जो पहले राजा थे उनके बारे में, बराबर। तो कोई प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तो
पहले जो थे उनके प्रति तो कुछ तो दोष तो बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, पहले जो राज्य जो थे उन लोगों ने ठीक नहीं किया करके बोलेंगे। व्यक्तिगत अपमान कभी नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, वो उचित बात नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं राजा है तो पूर्व राजा जो है उनके बारे में बोलते हैं कि लोग क्षमा करना, आप सब मेरे पिताजी, मैं समझा कि दिमाग वाले हैं, लेकिन दिमाग वाले नहीं लगते। क्यों? बस उनकी तो समझ तो इतना ही है कि शिव वैष्णव मंदिरों को तोड़ डालेंगे तो शिव वैष्णव संप्रदाय नाश हो जाएगा। जब तक यहाँ श्री रामायण और सहस्र गीति, ध्यान दीजिए, जब तक दुनिया में श्री रामायण और सहस्र गीति, ये दोनों ग्रंथ जब तक मौजूद रहेगा तब तक शिव वैष्णव संप्रदाय को कोई नहीं हिला सकता है। पिताजी को ये मालूम नहीं था। श्री रामायण भी हमारे लिए तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोनों ग्रंथ धर्म के, मतलब धर्म के सारे विषय इन दोनों ग्रंथों में उपलब्ध है। मतलब धर्म इन दोनों ग्रंथों में जी रहा है, समझो। श्री वैष्णव धर्म, श्री वैष्णव संप्रदाय। तो बेटे बोले अरे उन लोगों के लिए श्री रामायण है और षटकोप स्वामी जी का सहस्र गीति है। जब ये दो ग्रंथ एक दीवार की तरह चारों ओर इस तरह वो रक्षा करती है संप्रदाय की, तो उस संप्रदाय का कौन क्या बिगाड़ सकता है? मंदिरों को तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें इतना खर्चा करके मेरे पिताजी ने बेवजह इतना काम किए हैं, उचित नहीं है। ऐसे बेटा बोलने लगा तो उनके बेटे जो बाद में आए वो बहुत अच्छे थे बोलते। तो कहने का मतलब नालूरान के लिए भी पूरे स्वामी जी ने क्या प्रार्थना किया, मेरे को जो आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं प्रभु, आपसे निवेदन करता हूं कि जो नालूरान कारण हुआ ये सब, इसलिए तो उनकी वजह से तो बर्बाद हुआ है, तो उनको भी कृपया आप मोक्ष दीजिए। तो अपने दुश्मन के लिए भी प्रभु के पास मोक्ष मांगने वाले होते हैं हमारे आचार्य लोग, दुश्मन के लिए। तो गुरु जी के लिए तो सब खास होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रधान है बाकी कोई अप्रधान है, ऐसी बात नहीं है। सब प्रधान होते, सबको एक ही नजर से, एक ही नजर से। चंदूभाई मेरे को हर बार बोलते थे, पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज एक बार तारापुर आए हुए थे, तारापुर में रुके हुए थे। तो कोई आकर के उनसे ऐसा ही प्रश्न पूछा कि ईश्वर कहाँ है, उनसे पूछा। तो स्वामी जी सोचे बिना बोले, गांव में 3 ईश्वर है, एक भी नहीं आता है। बराबर। वो 3 ईश्वर कौन है? यहाँ बैठे हुए सब तारापुर वालों को मालूम है। गांव में 3 ईश्वर है, एक ईश्वर भी इसमें नहीं आता है। इतने दिनों से यहाँ बैठा हूँ, एक भी नहीं आया। वो ईश्वर किधर है करके मैं क्या समझाऊं? देखिए, तो तारापुर गांव के अंदर कितने लोग हैं, तो इनमें ईश्वर नामक व्यक्ति कितने लोग हैं, और ये तीनों अपने पास नहीं आए करके यहां तक ध्यान दे पाएगा। एक बात है, उन्होंने इतना तक ध्यान दिया है। तब तो लोग भी बहुत आते थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे को भी याद है, वाड़ी में जाते थे, कितने लोग बैठते थे, सबके सब कलोल से सब सब आ जाते थे तब। तो दादाजी के समय तो और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है ना, ये पूजा पाठ के सिवाय कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था। वो जमाना अच्छा था, इसलिए सब आ ही जाते थे। आजकल तो बस मन को बिगाड़ने के लिए तो अनेक साधन उपलब्ध है, तो ठीक करने के लिए कोई नहीं आता है। बिगाड़ने की जगह सब पहुंच जाते हैं, जहां ठीक होता है वहां आने में बहुत सोचते हैं। नहीं, ठीक है, तो देखिए वो सबका ध्यान ऐसे रखते हैं, जो आते हैं नहीं आते हैं सबका तो ख्याल रखते हैं ना, वही तो गुरुजी होते हैं। फिर भी कोई कोई अपने आप खास हो ही जाते हैं उनके सेवा से, ऐसी बात नहीं है गुरुजी के लिए वो खास है, वो ऐसे सेवा करते तो वो खास हो ही जाते हैं। सबके सब खास है, तो जो खास हो जाते हैं उनको देख करके बाकी अन्य जितने भी शिष्य है वो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसे जलते नहीं है देख करके, हाँ मैं भी तो करता हूँ, लेकिन बस वही है, खास समझ के रखा है, मेरे को तो नहीं, इतना मान मेरे को नहीं देते। ये विचार आपका मन में आता है तभी आप अभी तक पके नहीं है, बस इतना ही है, समझिए। तो आप कैसे होना चाहिए? किसी एक के प्रति अथवा किसी 2-4 के प्रति गुरु जी का लगाव ज्यादा है,
तो आप गुरु जी से भी ज्यादा, गुरु जी के पास जो आपका प्रेम है, आपका जो विश्वास है, इससे ज्यादा 4 गुना उन चारों के पीछे आपको होना चाहिए। उन लोगों को ही अपना आश्रय बना करके आपको रहना चाहिए। ये सब हमारे आழ்वारों सिखाते। खाली दास दास नहीं बोलने का है, एक दूसरे के ऐसे ही समझ करके रहना है, एक दूसरे के ऐसा ही समझ करके रहना है। इस तरह शिष्यों के अंदर वो एकता भावना ना हो तो गुरु जी को बहुत दुख होता है। गुरु जी को लगता है कि हमने जो कुछ प्रयत्न किया सब ये दुख गुरु जी को कभी नहीं देने का है। वो जाता है क्योंकि सब संसारी है, सबके सब, ये प्रकृति बहुत खराब है। जो हम अच्छा रहने चाहते तो भी प्रकृति रहने नहीं देता है। सद विचारों को हमेशा साथ रखने के लिए जब हम विचार करते हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि हमको बिगाड़ने के लिए। हम समझते हैं कि आज से हम ऐसे रहेंगे करके सोचो, तो सामने भगवान परीक्षा करने के लिए कुछ तो भेजेगा ही, कोई बात आपके सामने। प्रभु देखते हैं इसमें ये गिरता है या खड़ा रहता है, देखना है। हम अवश्य गिरते हैं, अवश्य गिरते हैं। प्रभु बोलते क्या, अभी कोई मतलब, अभी बाकी है, बहुत बहुत सुनना बाकी है। परीक्षा तो सबका, दास का भी बहुत अनुभव है ऐसा। हम किस तरह बर्ताव करते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, प्रभु देखते रहते, मौका प्रदान करते रहते। कोई आकर के हमको कुछ बोलता है तो प्रभु जो बोलता है उनको नहीं देखेंगे, हमको देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसे अरे कुत्ता, ऐसे हम बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे बस अभी कुछ बदला नहीं है, ऐसे ही है, अभी ऐसे ही है वो। तो गुरु जी को बोलते हैं कि और मेहनत करो। गुरु जी बोले क्या मेहनत करूं, मैं तो थक गया हूँ। नहीं नहीं, मुझसे ये काम होता नहीं है, इसलिए तो आप लोगों को दिया हुआ है ये काम। आचार्यों क्या बोलते हैं भगवान को, आप बहुत होशियार है, आप दूर हो गए ये काम हमको दे करके। है? आप अनेक अवतार करके आपको मालूम पड़ गया कि ये लोग कुछ अपना कुछ मानने वाले नहीं है। तो प्रभु ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट आसान से बस ऐसे उस तरफ कर दिया। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में करते, प्रोजेक्ट बहुत कष्ट होता है ना, तो बोलते टीम को दे दीजिए आप, वो टीम अगर तैयार है तो आप दे दीजिए। मतलब क्या, वो अंदर से प्रार्थना करते हैं वो लेवे ना तो अच्छा है। वो बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो बोलते रखो, आप करो। वो बाद में देखता तो मालूम पड़ता है, फिर एक दिन पूछता है कि उस दिन आपने क्यों दिया, आज मालूम पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो कोई केस इस तरह है तो बंदे क्या करता है और किसी को भेज देता है। प्रभु इसमें होशियार है, आழ்वारों को, आचार्यों को दे दिया ये काम, आप संभालो, आप और आपके ये मनुष्य, तो आप ही देख लेना, लेकिन लाभ मेरा है। आखिर वो मेरे पास आएगा तो लाभ किसका, आचार्यों का थोड़ी है, तो उनका ही लाभ है, लेकिन काम हमको दिया हुआ है, आचार्यों को दिया हुआ है, समझो। तो आचार्यों को दुख इस तरह नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके सारे प्रयत्न को निष्फल नहीं करना है। आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना चाहिए, शांतिपूर्वक जवाब देना चाहिए। कोई सामने कुछ भी बोलने से अपना कुछ अपमान भी नहीं होने वाला है, लोग वखाण करने से अपना कुछ बढ़ने वाला भी नहीं है। हम हमारे गुरु जी के हृदय में है कि नहीं, हम हमारे भगवान के हृदय में है कि नहीं, बस इतना ही देखने का हमको। मैं बोलता हूँ कि बाहर के लोग कुछ बोले तो अंदर के ही लोग बोलेंगे तो गुरु जी को ऐसा लगेगा कि बच्चों अंदर अंदर लड़ रहे। पिताजी को जैसे दुख होगा वही दुख होगा ना, अपने ही बच्चे अंदर अंदर इस तरह लड़ रहे हैं, तो गुरु जी को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत दुख होता है ऐसा होता है तो आचार्यों ये सह नहीं पाते। तो इसलिए शिष्यों का कोई वखाण करते हैं गुरु जी। कोई कोई जगह ऐसा भी हो जाता है, किसी को हार पहनाते तो बोलते कि देखो उनको बुला के पहना है, मैं बैठा था, मेरे को तो नहीं बुलाई। ऐसा वैसा भी हो जाता है भाई। आपको बोलना चाहिए बस वो सही है, आपने जो जिनको पहना है वो सही है। मानो कि वो सही नहीं है, आपने पहना है ना, तो सही करने के लिए तो पहना है, सही हो जाएगा वो। बस अनेक रास्ता है लेने के लिए, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारी तरफ से हम अपने गुरुजी के लिए, अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो इसके बदले में क्या मिलेगा ये एक्सपेक्ट करेंगे, वहीं से हम गिरना शुरू करते हैं। कुछ प्रतीक्षा जब करके जाते हैं तो गिर ही जाते हैं। वो नहीं करने का, हम कुछ लेने नहीं आए, प्रभु हमको सब कुछ देंगे। जो उन्होंने दिया है
उसमें से थोड़ा बहुत हम गुरु जी के लिए, भक्तों के लिए, प्रभु के लिए सेवा करने जाते हैं, बस इतना ही। आप किधर भी रखेंगे वहां मैं ठीक हूं, बस इतना ही। आप जैसे भी रखेंगे वैसा मैं खुश हूं। कभी कभी प्रसाद के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, खुश होकर के सब पाए उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, तो प्रॉब्लम उसी प्रसाद में आता है। तो कोई कोई जगह गुरुजी फिर बोलते हैं नहीं नहीं, कल से तो सींग साकरिया बस काफी है, बाकी कोई प्रसाद नहीं। ऐसे फिर बोलते स्वामी जी वो देंगे तो प्रसाद भी आप भी पाते हैं, भक्तों भी पाते हैं, तो प्रवचन होने के बाद कुछ प्रसाद मिलेगा, ऐसा सबको होता है। मैं भी मंदिर जाता हूँ तो वो विचार करता हूँ, पाठ इत्यादि करते हैं, तो पाठ हो जाने के बाद पूछा क्या प्रसाद है भाई भगवान को, हम भी पूछते हैं, अच्छा लगता है। तो वो भी तो चाहिए सबको। सिंह साकरिया बोलेंगे, रोज बोलेंगे तो प्रवचन तो आएंगे, फिर भी सोचेगा 10 बजे तक मजा है, 10 बजे के बाद कोई मजा नहीं है। तो ये सब चाहिए, सब मिलकर के करना चाहिए। तो बस सिंपल है बात, शिष्यों में किसी एक को ज्यादा प्राधान्य देते हैं अथवा किसी 4-5 को हमारे बहुत मुख्य करके गुरुजी मानते हैं, तो बाकी शिष्यों को वो बात बहुत अच्छा लगता था। बोले कि हमारे में ये भाग्य इनको मिला है तो बहुत अच्छी बात। जैसे पहले नरेश भाई, प्रवीण भाई, चंदू भाई, ये तीनों बहुत घूमे साथ, बहुत घूमे दास के साथ साथ। मैं आज विचार करता हूं कि अनेक गांव बहुत कष्ट सहते हुए, हमारे पिंटू भाई तो ठीक है उम्र में कम है, उम्र में कम है, 2 व्हीलर लेके भी आ जाते थे, उम्र लायक नहीं तो बैठना उठना सब सही है उनके लिए तो। और अनिल भाई भी तो आए हुए हैं अनेक गांव, आप सब भी आए हुए हैं, जितने भी, गिरीश भाई भी आए हुए हैं, बात नहीं है ये। तो कोई कोई आ पाते हैं, तो कोई कोई जो नहीं नहीं आ पाते हैं, तो अपनी जगह से जितना सेवा कर सकते हैं, तो हमारे अशोक भाई अनेक सेवा किए हैं, कर रहे हैं, समझो सबके सब, ऐसे एक दो नहीं है, जगदीश भाई हो कोई भी। मैंने आज यदुनिधि को पूछा था कि तू खुद को गुरुजी गुरुजी बोलता, तो तेरा शिष्य कौन है? तो मेरा है ना वेंकी और जैनम। शाम को बोलता है। तो है सब, बच्चों से लेकर के सबके सब सेवा तो करते हैं, अपनी अपनी जगह से जो हो पाएगा, जो संभव इससे अधिक करते, जो संभव इतना ही नहीं करते, इतना ही नहीं करते, इससे अधिक करते हैं। लेकिन जो ये भाई कर सकता है, मैं और किसी को बोलूं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आप जो करते हैं वो ये भाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी के लिए तो सब समान है, सब चाहिए उनको प्रभु की सेवा के लिए। सेवा करे ना करे, साथ आते खुश रहते। मैं बारंबार कहता हूँ, कोई अपने पास आवे ना आवे, सब अपनी जगह पे खुश है तो काफी है मेरे लिए। नहीं आते तो भी खुश है, तो और क्या चाहिए, खुश है तो अच्छी बात है। थोड़ा धर्म के विषय जाने तो और भी अच्छा रहेगा। आप शिव वैष्णव है, दादाजी के शिष्य है, तो ऐसे महात्मा के शिष्य हुए हैं, तो ये भाग्य आपको मिला है, तो थोड़ा संप्रदाय का थोड़ा जानकारी आवश्यक है। तो इसलिए पूर्वाचार्यों में ये देखने योग्य है कि गुरुजी किसी को पसंद करते हैं तो बाकी सबके सब आचार्य उन्हें बहुत पसंद करते थे। कभी ऐसा नहीं है कि उनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस, ये कभी नहीं पूछते थे। इसलिए तो बार बार मैं कहा कि कलिवेद दास स्वामी जी महाराज के अनेक शिष्य हुए, एक नहीं दो नहीं, फिर भी 2 शिष्य इसमें खास माने जाते हैं इनमें, एक कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, एक कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। तो देखिए कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज के सिवाय कोई 4000 दिव्य प्रबंधों के टीका नहीं लिखे। और कृष्णपाद स्वामी जी जो 36,000 वाला ग्रंथ वो गुरुजी ने लिया तो नाराज नहीं हुए, बस ये सब बातें उसके लिए बताया। शिष्य नाराज नहीं हुए, बोले कि गुरुजी की मर्जी, आपको जो करना है करिए। ऐसे रामानु स्वामी जी के पास अमृत कवि उनके शिष्य 108 पद्यों लिख करके लेके गए, रामानु स्वामी जी के बारे में एक पुस्तक लिख के लेके गए। गुरुजी एक एक पढ़ने लगे, ऐसे पढ़ने के बाद कुछ नहीं किया, ऐसा ही फाट डाले पूरा। शिष्य ऐसे ही खड़े थे, क्यों ऐसा करते हो करके भी नहीं पूछा। स्वामी जी बोले बहुत ज्यादा वखाण किए हो मेरे बारे में, अच्छा हुआ किसी को और 2-3 प्रतियां है क्या? नहीं, जेरॉक्स नहीं निकाला अभी तक, आप ही को दिखाया, बहुत ज्यादा वखाण है। और आழ்वार आचार्यों के साथ जो संबंध दास ने प्राप्त किया है उसके बारे में तो इसमें नहीं आया है, इसलिए ये ग्रंथ बाहर प्रचार में जाना ही नहीं चाहिए।
प्रचार होना ही नहीं चाहिए करके उन्होंने फाड़ डाले। तो मैं शिष्य होता तो क्या सोचूंगा, अभी तो लिखना ही नहीं है। उनको नहीं चाहिए तो मेरे को दे सकते थे ना यार। मैं पढ़ता था, कितना बढ़िया लिखा हूँ, कितना बढ़िया लिखा हूँ करके मैं खुद आनंद हो जाता था। लेकिन स्वामी जी महाराज अमृत कवि दोबारा बैठे और बढ़िया ग्रंथ बना के लेके गए। रामानंद स्वामी जी बोले ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। प्रपन्न सावित्री, प्रपन्न गायत्री बोलते 108 पाशुर वाला रामानुज नूत्रंदादि 4000 दिव्य प्रबंध में लिया गया इस ग्रंथ को। ध्यान दीजिए, रंगनाथ भगवान एक दिन बोले कि आज शाम को सवारी में इस ग्रंथ का ही पाठ होगा, रामानुज नूत्रंदादि। रामानुज स्वामी जी बोले मैं जिंदा हूं, मैं मौजूद हूं, पाठ में तो मैं भी तो आऊंगा, चारों मोहल्ले में मैं भी साथ आऊंगा, तो मेरी हाजिरी में मेरे ही गुणगान करके लोग गाएंगे और पीछे आप सुनते सुनते आएंगे तो दास को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये साहस भगवान आप नहीं करना, मेरे गुणगान करने वाला इस ग्रंथ को सवारी में नहीं गाने का है, कृपा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु बोले बिल्कुल सही आपकी बात, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा तो एक काम करो, क्या आज सवारी में आओ ही मत, मठ में ही बैठो, आप मठ में ही बैठो। ऐसा ही हुआ, स्वामी जी को मठ में बिठा करके प्रभु बोले यही सुनूंगा, मतलब आपसे ज्यादा आप श्री का गुणगान मेरे को अच्छा लगता है। एक बात है, रामानुज स्वामी जी आते हैं तो अच्छा लगता है, इससे ज्यादा उनके गुणगान करते हुए श्री वैष्णव समूह जाते हैं, भले उसमें रामानुज स्वामी जी ना रहे फिर भी अच्छा लगता है प्रभु को। एक बात ऐसा है, तो इसलिए आगे हम ये ईड 36,000 वाला ग्रंथ कैसे गुरुजी के हाथ से बाहर आया वापस, वो हम देखेंगे किस तरह बाहर आया और कैसे आगे परंपरा किस तरह वो प्रचार में आया, तो कल हम देखेंगे। और कल सुबह 9 बजे तिरुप्पावई गोष्ठी, 8:30 बजे आप आ जाएंगे। तिरुप्पावई पाठ, तीर्थ प्रसाद, 9 से 10 प्रवचन। और यहाँ के श्रोताओं को भी और जो लोग सुनते हैं ऑनलाइन में उन लोगों से भी निवेदन है, कल एक दिन शाम को उपदेश रत्नमाला गोष्ठी नहीं है, कल 27वां पाशुर है, तो शाम को यहाँ कार्यक्रम रखा है 8 बजे से। वैसे तो ग्रुप में तो 7 से 8:30 लिखा है ऐसा कुछ, 8 से 9:30 है कल रात को, तो 8 बजे से 9:30 बजे तक कल शाम को यहाँ कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, तो सब अवश्य पधारे। तो कल एक दिन शाम को प्रवचन गोष्ठी नहीं है, कल सुबह 9 बजे है, 9 से 10। तो इसलिए सबसे निवेदन, सब कल सुबह पधारे और नित्य की भांति बोल चुप माफ कर जो। जय श्रीमन।